तारीख में पहली बार एक बड़ा डायरेक्ट टैक्स लगाया है जिससे कि 200 से ज़ायद अरब रुपए जमा होने की तवक्को है। पिछली हुकूमत ने बैंक करप्सी दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है, उससे निकल आया। IMF से इंशाअल्लाह जो मुआहिदा है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कड़ी शराइत रखी उन्होंने। पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था। आज पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका है। IMF से मुआहिदा होने वाला है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का नून लीग और इत्तेहादी अरकान से खिताब। बोले गैस और तेल की आलमी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हो सकता है जुलाई में गैस किल्लत की वजह से लोड शेडिंग बढ़ जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि कशकोल उठाने का वक्त ख़त्म हुआ, नया वक्त आएगा। मुश्किलात हैं मगर खुशहाली की तरफ बढ़ना है। इमरान हुकूमत बचाने के लिए आखिरी दिनों में 200 करोड़ रुपए की हंगामी इखराजात का तहलका खेज इंकिशाफ। साबिक वजीर आजम ने खुद भारी रकम की मंजूरी दी। दस्तावेज के मुताबिक रकम वजारत इत्तलात को खुसूसी मीडिया मुहिम के लिए जारी की गई। फवाद चौधरी को सरकारी मंसूबों की तशहीर का टास्क सौंपा गया। इमरान खान की जो लेगेसी है स्वाय नफरत के और कुछ नहीं है, जहर के अलावा और कुछ नहीं। पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर भी कल्चर तबाह कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी उनको भी डिवाइड कर दिया। ये उसकी वजह से है कि हमें एक बंदा खड़ा होकर कनेडियन पार्लियामेंट में गाली देता है। और यही हाल बरतानिया में हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। दुबई में हंगामा करने की कोशिश की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ना छोड़ा। हमारे मुआशरे में एक ऐसी डिवाइड क्रिएट कर दी है जो शायद कभी भी ना बन सके। इमरान खान जो है नफरत का प्याम्बर है। इमरान खान नफरत का प्याम्बर है। वो अपनों को मोहब्बत ना दे सका तो कौम को किस तरह मोहब्बत देगा। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले इन लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया और खुद जमानत मिलने तक KP से बाहर नहीं आया। वजीर दिफा ने कहा पाकिस्तान में आईनी तरीके से हुकूमत तब्दील की गई। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने पाकिस्तान पर हमला किया। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई होगी तो जवाब दिया जाएगा। आईनी तरीके से इमरान खान को निकाला। बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप क्या हुआ, ये पेशावर जाकर लेट गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली इजलास से खिताब। बोले हम सब नामूस रसालत पर जान की कुर्बानी को तैयार हैं। इमरान खान एक तकरीर करके एहसान जता रहे हैं। मईशत मुश्किल में, स्टॉक मार्केट डामाडोल, डॉलर तगड़ा, कर्जा ज्यादा। बड़े बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए साखदार ने वतन वापसी का किया फैसला। साबिक वजीर खजाना 5 साल बाद जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। फौरी तौर पर बतौर सेनेटर जिम्मेदारियां संभालेंगे, मुकदमात का सामना भी करेंगे। अदालती फैसलों के बाद काबीना में शमूलियत मुतवक्के। तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद नंबर गेम में आगे। सादा अक्सरियत बरकरार रखने के लिए ज़मीनी इंतखाबात में हमजा शहबाज की हुकूमत को कम अज कम 10 सीटों पर जीतना होगा। हम अपने वोट पे डाका नहीं डालने देंगे। हमारे वोट पे पहले ही पिछले 18 के इलेक्शन में डाके डल चुके हैं, अब हम नहीं होने देंगे। बल्दियाती इंतखाबात में तीर चला, जियालों ने जश्न मनाया, हरीफों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। वसीम अख्तर बोले बस बहुत हो चुका, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो बहादुराबाद को ताले लगा देंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। जो कुछ सिंध में हुआ नहीं चाहते कि कराची और हैदराबाद में भी हो। अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। वसीम अख्तर ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को भी पैगाम दे दिया कि उनके नर्म लहजे को संजीदगी से लें। शरीफ साहब और जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा नर्म लहजे को एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव लें। आपने हमें आधा गिना हुआ है, फिर भी हम कड़वे घूंट पी के आपके साथ इस लहजे में ही बात कर रहे हैं, सड़क पे नहीं है, क्योंकि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ। लाहौर समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली दवाएं गायब। खून गाढ़ा हो, बुखार हो और दर्द हो, दमा हो, कैंसर हो, कोलेस्ट्रॉल हो या ब्लड प्रेशर, दिल का आरिजा हो या हेपेटाइटिस,
कोई दवा नहीं मिल रही। लोग मेडिकल स्टोर्स के चक्कर पर चक्कर लगाने पर मजबूर। दवाएं बनाने वालों का कहना है खाम माल पर सेल्स टैक्स बढ़ा तो पैदावारी लागत भी बढ़ गई, दवाएं तैयार करना मुमकिन ही नहीं। समा की खबर पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की दवासाज कंपनीज के मालिकान से मुलाकात, मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं साबिक हुकूमत ने 17% सेल्स टैक्स लगाया था, वापस लेने के लिए समरी वजीर आजम को भेज दी, जल्द फैसला हो जाएगा, दवाओं की किल्लत पर भी काबू पा लेंगे। हुकूमत ने उन पे 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया था। उनके क्लेम वापस नहीं मिल रहे थे और उनकी प्रोटेक्शन में कमी आ रही थी। एक सिफारिश भेजी है, उम्मीद है वज़ीर आज़म साहब उसको कबूल कर लेंगे। तो हम 17 से घटाकर 1% ला रहे हैं, जिसपे वो दोबारा प्रोडक्शन के काबिल हो जाएंगे और मार्केट में जान बचाने वाली अद्विया समेत तमाम दवाएं जो हैं वो दस्तयाब हो जाएंगी। गैर मयारी दवाएं, मिलावट वाली खुराक अब पंजाब वालों का मुकद्दर नहीं रहेंगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने दो टोक कह दिया। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी फ़ाल करने की हिदायत। हमजा शहबाज ने कहा नाक़िस खुराक और दवाओं से सिसकती ज़िंदगियों पर भी पिछली हुकूमत ने सियासत की, अब गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 17 साला सुलेमान भी शामिल। अहले खाना के मुताबिक सुलेमान एहतजाज में शरीक था, वापसी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। 26 साला दानिश 5 बहन भाइयों का वाहिद कफील और फलाही इदारे की एम्बुलेंस चलाया करता था। घर में बिजली ना होने के बाइस गली में बैठा था। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन, डकैत गैंग का सरबरा साथी समेत मारा गया, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 4 पुलिस अफसरान और हसास इदारे के अफसर के कत्ल में मुलव्विस था। शूटर चाहिए या असलहा, राब्ता करें, सब मिलेगा, मगर मुलजिम कब तक खैर मनाएगा, एक दिन तो शिकंजे में आएगा। लाहौर पुलिस ने उजरती कातिल फराहम करने वाले ताराडॉन को साथी शूटर समेत गिरफ्तार कर लिया। 28 साला मुलजिम पर 17 संगीन मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर के आइसक्रीम पार्लर में मुलाजमत करने वाले 13 साला मुजाहिद को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। कातिल दुकान मालिक का भाई निकला। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के जरिए सुफियान और सनी को गिरफ्तार किया। कराची वालों का बरसों का इंतजार हुआ खत्म, ठंडी बसें चल पड़ी। 14 साल से बरसर इख्तिदार सिंध हुकूमत ने भी पंजाब के नक्शे कदम पर चली। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर मलीर हॉल से टावर तक बसें चलेंगी। 240 बसें मरहलावार 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। कम से कम किराया 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जिन रूट्स पर नई बसें चलाई जाएंगी वहाँ से पुरानी बसें ख़त्म कर दी जाएंगी। जो ऑलरेडी पुरानी बसें चला रहे हैं हमने उनको भी ऑप्शन दिया है, आप लोग भी इस बिजनेस में आए, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट आपको भी कोई ना कोई हम आपको पैकेज देते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आप पुरानी बसें रोडों से हटा दें और ये नई बसें जो है वो चलाएं। और जिन जिन रूट्स पे ये बसें चलेंगी उन रूट्स पे हम पुरानी बसों को ख़त्म करें। लाला सिर्फ बल्ला नहीं गाड़ी भी तेज चलाते हैं। लाहौर मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग करने पर शाहिद खान आफरीदी का चालान हुआ। बूम बूम का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। शाबाश मोटरवे पुलिस।